अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज खेल भावना का वो अद्भुत नजारा देखने को मिला जिसने हार और जीत के फासलों को मिटाकर मानवता और सम्मान की एक नई इबारत लिख दी है। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार विश्व विजेता का खिताब तो जीत लिया, लेकिन मैच के बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को रुला दिया। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उस भावुक पल की पूरी कहानी जब मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने संजू सैमसन ने अपनी सुनहरी ट्रॉफी न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर के कदमों में रख दी। कैसे एक टूटे हुए कप्तान को भारतीय खिलाड़ी ने सहारा दिया और क्यों आज पूरा न्यूजीलैंड भारत की उदारता पर आंसू बहा रहा है। तो चलिए इस ऐतिहासिक और जज्बाती वीडियो को शुरू करते हैं। अहमदाबाद के उस भव्य नरेंद्र मोदी स्टेडियम की गगनचुंबी दूधिया रोशनी के नीचे जब न्यूजीलैंड की टीम 256 रनों के उस हिमालय जैसे विशाल और लगभग नामुमकिन लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो उनकी आंखों में इतिहास रचने का एक अटूट सपना था। कीवी प्रशंसकों को उम्मीद थी कि आज उनके खिलाड़ी अपनी किस्मत बदल देंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों खासकर जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की उस आग उगलती और कातिलाना गेंदबाजी के आगे पूरी कीवी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। महज 159 रनों के मामूली स्कोर पर न्यूजीलैंड की पूरी पारी सिमट गई और इसके साथ ही एक बार फिर न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप जीतने का बरसों पुराना सपना किसी कांच के टुकड़े की तरह चकनाचूर होकर अहमदाबाद की मिट्टी में मिल गया। 96 रनों की यह करारी हार केवल एक हार नहीं बल्कि एक गहरे सदमे जैसी थी। जैसे ही अंतिम विकेट गिरा और अंपायर की उंगली आसमान की तरफ उठी, पूरे स्टेडियम में 1.25 लाख भारतीय फैंस का ऐसा गूंजता हुआ शोर उठा जिसने आसमान को भी हिला दिया। लेकिन इस उन्मादी जश्न के ठीक बीच दूसरी तरफ एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने हर किसी का दिल मसोस कर रख दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था और एक सच्चे सेनापति की तरह मोर्चे पर डटे रहे थे, वे इस शर्मनाक और करारी हार के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपनी टीम की बर्बादी को देखकर सेंटनर बीच पिच पर ही बेदम होकर बैठ गए। 1.25 लाख दर्शकों की मौजूदगी में न्यूजीलैंड का वह निडर कप्तान अपनी भावनाओं के बांध को संभाल नहीं पाया और एक छोटे मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। सेंटनर की आंखों से लगातार गिरते वो बेबस आंसू उस गहरी पीड़ा, उस असहनीय मलाल और उस बेबसी की कहानी कह रहे थे जो एक कप्तान अपनी टीम को मंजिल की दहलीज तक लाकर उसे हारते हुए देखने पर महसूस करता है। वे अपनी जर्सी के कॉलर से अपना चेहरा छिपाकर सिसक रहे थे, जैसे वे दुनिया की नजरों से अपनी हार का गम छिपाना चाहते हों। लेकिन तभी मैदान पर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने क्रिकेट के खेल को जेंटलमैन गेम की संध्या से दोबारा नवाज दिया और पूरे खेल जगत को पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। भारतीय टीम की जीत के उस शोर और जश्न के बीच इस पूरे वर्ल्ड कप के निर्विवाद महानायक और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए संजू सैमसन ने जो किया, उसने खेल भावना की एक नई इबारत लिख दी। संजू अपनी सुनहरी ट्रॉफी लेकर सीधे उस रोते हुए कप्तान के पास पहुंचे। संजू ने न केवल बड़े भाई की तरह सेंटनर के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें सहारा दिया और जमीन से खड़ा किया, बल्कि असली चमत्कार तो तब हुआ जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान मंच पर संजू को आधिकारिक तौर पर मैन ऑफ द टूर्नामेंट के ऐतिहासिक खिताब से नवाजा गया। जैसे ही संजू के हाथों में वह भारी भरकम सुनहरी ट्रॉफी आई, उन्होंने माइक संभाला और बेहद भारी, रुंधे हुए लेकिन गरिमापूर्ण गले से पूरी दुनिया के सामने वह बात कह दी जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। संजू ने अपनी ट्रॉफी की ओर देखते हुए कहा, अहमदाबाद के उस विशाल और ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम की गगनचुंबी रोशनी के नीचे जब 1.25 लाख दर्शकों का शोर अपने चरम पर था, तब संजू सैमसन ने माइक्रोफोन संभाला। उनके चेहरे पर जीत की चमक तो थी, लेकिन उनकी आंखों में विपक्षी कप्तान के प्रति एक गहरा सम्मान और संवेदना साफ झलक रही थी। संजू ने एक ऐसी खेल भावना का परिचय दिया जिसने क्रिकेट के इतिहास में महानता की एक नई परिभाषा लिख दी। उन्होंने बेहद भारी, रुंधे हुए और पूरी तरह से निस्वार्थ गले से पूरी दुनिया के सामने वह जादुई शब्द कहे जो आज हर क्रिकेट प्रेमी के दिल को छू गए हैं। संजू ने अपनी उस बेशकीमती ट्रॉफी की ओर देखते हुए कहा, मेरे प्यारे देशवासियों और दुनिया भर से आए क्रिकेट प्रेमियों, आज मैं यह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की सुनहरी ट्रॉफी अपने हाथों में स्वीकार तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी अंतरात्मा की गहराई और मेरा दिल आज यह चीख चीख कर कह रहा है कि इस महान सम्मान का असली हकदार आज मैं नहीं बल्कि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जरा ठंडे दिमाग से उस संघर्ष के बारे में सोचिए जो इस खिलाड़ी ने किया है।
एक कप्तान के तौर पर पिछले 1 महीने के लंबे सफर में सैंटनर ने जिस तरह अपनी टीम के गिरते हुए मनोबल को हर मोड़ पर संभाला, जिस तरह उन्होंने हर नामुमकिन परिस्थिति में एक अकेले निडर लड़ाके की तरह अपनी पूरी सेना का नेतृत्व किया, वह दृश्य केवल अद्भुत ही नहीं बल्कि क्रिकेट जगत के लिए पूरी तरह से वंदनीय है। आज इस फाइनल के मैदान पर न्यूजीलैंड की टीम भले ही 96 रनों के बड़े अंतर से हार गई हो, लेकिन सैंटनर ने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान जो निस्वार्थ, साहसी और जांबाज क्रिकेट खेली है, उसका मूल्य इस किसी भी धातु की ट्रॉफी से बहुत ऊपर है। एक खिलाड़ी की मेहनत, उसके त्याग और उसकी हार के असहनीय दर्द को केवल एक दूसरा खिलाड़ी ही सही मायने में समझ सकता है। इसलिए मैं आज पूरी विनम्रता के साथ अपनी यह सबसे कीमती और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वाली ट्रॉफी मिचेल सैंटनर को समर्पित करता हूं और उन्हें सौंपता हूं, क्योंकि मेरी नज़रों में ये मैच हारकर भी वे आज एक असली और महान विश्व विजेता बनकर उभरे हैं। संजू सैमसन के इन जादुई और रोंगटे खड़ी-डिड्ढी कर देने वाले शब्दों ने अहमदाबाद की फिजाओं में जैसे कोई रूहानी जादू कर दिया हो। एक पल के लिए वहां सन्नाटा पसर गया, जैसे लोग इस महानता को आत्मसात कर रहे हों। 1.25 लाख दर्शकों की वो विशाल भीड़ जो अब तक केवल भारत भारत के जोशीले नारों से आसमान हिला रही थी, वो अब अपनी सीटों से खड़ी हो गई। पूरा स्टेडियम एक स्वर में संजू संजू के नारों के साथ एक टूटे हुए विरोधी कप्तान मिचेल सैंटनर के प्रति गहरे सम्मान में तालियां बजाने लगा। संजू ने अपनी वह वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि, वह सुनहरी ट्रॉफी, कांपते हुए और पूरी तरह से अवाक खड़े सैंटनर के हाथों में बड़े ही आदर के साथ थमा दी। सैंटनर, जो अब तक अपनी टीम की हार के गहरे दुख और सन्नाटे में डूबे हुए थे, संजू की इस अविश्वसनीय दरियादिली और इस महान जेस्चर को देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे पर अविश्वास और गहरे सम्मान का एक ऐसा भाव था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। संजू का यह निस्वार्थ कदम यह साबित करने के लिए काफी था कि भारतीय संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारी खेल भावना आज भी दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी जीत या किसी भी सुनहरी ट्रॉफी से बहुत ऊंचे पायदान पर खड़े हैं। जैसे ही सैंटनर ने उस ट्रॉफी को अपने हाथों में लिया, उनकी आंखों से कृतज्ञता और भावुकता के आंसू बहने लगे और पूरा स्टेडियम तालियों की उस गड़गड़ाहट से गूंज उठा जिसने जीत और हार के बीच के अंतर को ही हमेशा के लिए मिटा दिया। अवार्ड को अपने सीने से लगाने के बाद मिचेल सैंटनर ने भर्राई हुई आवाज में भारत और संजू सैमसन के लिए जो कहा, उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। सैंटनर ने सिसकते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं आज इस हार से अंदर तक टूट चुका था। मुझे लग रहा था कि हमने अपने देश को निराश किया है, लेकिन संजू सैमसन ने आज मेरे लिए जो किया है, उसने मेरा सारा दर्द पल भर में भुला दिया। भारत न केवल मैदान पर एक अजेय टीम है, बल्कि वे लोग दिल के भी बहुत बड़े और महान हैं। संजू भाई ने आज मुझे जो सम्मान दिया है, वो मेरे लिए इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से भी बढ़कर है। भारत की यह टीम और यहाँ के लोग वाकई में महान हैं। मैं आज भले ही हारने वाली टीम का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि भारत ही इस जीत का असली हकदार था। सैंटनर ने आगे कहा कि संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी क्रिकेट को जेंटलमैन गेम बनाए रखते हैं। उन्होंने भारतीय गेंदबाजी, खासकर जसप्रीत बुमराह के स्पेल 4/15 की भी जमकर तारीफ की और स्वीकार किया कि भारत के पास इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेटिंग दिमाग है। दोस्तों, संजू सैमसन की यह अभूतपूर्व दरियादिली और मिचेल सैंटनर का वो जज्बाती बयान यह साबित करता है कि खेल केवल हार जीत के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे के संघर्ष का सम्मान करने के बारे में है। संजू ने आज अपना अवार्ड देकर करोड़ों न्यूजीलैंड वासियों का दिल जीत लिया है और खेल भावना की वो मिसाल पेश की है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। संजू सैमसन की 89 रनों की वो आतिशी पारी और अभिषेक शर्मा व ईशान किशन की वो शुरुआत तो शानदार थी ही, लेकिन संजू का यह जेस्चर उन सबसे बड़ा साबित हुआ। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि संजू सैमसन ने अपना मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड सैंटनर को देकर दुनिया का सबसे बड़ा काम किया है? क्या संजू का यह कदम उन्हें क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा जेंटलमैन बनाता है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में रिस्पेक्ट फॉर संजू और स्टे स्ट्रॉन्ग सैंटनर लिखकर जरूर साझा करें। क्या भारत की यह 96 रनों की जीत संजू की इस दरियादिली के बिना अधूरी थी? अपनी राय देना ना भूलें और क्रिकेट की हर ऐसी भावुक अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत रहेगा, जो अकेले दम पर वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट जिताने का माद्दा रखता है। अहमदाबाद की यह धुआंधार पारी उनको जीवन भर याद रहने वाली, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल ही ऐसा मंच है जहां आप हीरो बन जाते हो। हालांकि अभी तो उन्हें सफलता की अनगिनत ऊंचाइयों को छूना है और अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज कराना है। अभी तो उन्होंने महज जमीन से उड़ान भरी है, उनके लिए तो अभी पूरा आसमान नापना बाकी है। युवी पाजी की इन बातों ने न केवल अभिषेक का हौसला बढ़ाया, बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठे अन्य युवा खिलाड़ियों को भी एक नई प्रेरणा दी है।
अहमदाबाद की उस ऐतिहासिक जीत के बाद अपनी चमकती हुई ट्रॉफी को थामे अभिषेक शर्मा ने जब माइक संभाला तो उनके शब्दों में वैसी ही गहराई और शालीनता थी जैसी उनके गुरु युवराज सिंह में अक्सर देखी जाती है। युवी पाजी के प्रति अपनी असीम कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त करते हुए अभिषेक ने बड़े ही भावुक अंदाज में कहा, मैं आज पूरी दुनिया और अपने फैंस के सामने पूरी ईमानदारी से यह कहना चाहता हूं कि मेरे लिए इस स्ट्राइक ऑफ द मैच ट्रॉफी की अहमियत उतनी बड़ी नहीं है जितना कि आज वर्ल्ड कप जीतने के बाद युवी पाजी का मेरे सिर पर हाथ रखना और उनका वो अनमोल आशीर्वाद है। आज मैं क्रिकेट के इस बड़े मंच पर जो कुछ भी प्रदर्शन कर पा रहा हूं और जो भी मेरी पहचान बनी है वह सब केवल और केवल पाजी के मार्गदर्शन और उनके कड़े अनुशासन की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने मुझे न केवल बल्लेबाजी की बारीकियां सिखाई बल्कि सबसे बड़ी बात यह सिखाई कि जब वक्त आपके खिलाफ हो तो गिरकर वापस कैसे संभला जाता है।